मानो अपनी छाती को बार बार मलते हैं और भुजा खोल करके कहते हैं, अरे भैया कोई जाओ और वृंदावन से ब्रजवासियों को ले आओ, हमारे हृदय से लगा दो। और इसी मुद्रा में जैसे ही ठाकुर जी आए, प्रेम की 10वीं अवस्था पार कर गए। मुख पिघल गया, आंख पिघल गई, नाक पिघल गई, हाथ पिघल गए, सर्वांगीण अंग पिघल गया और हमारे विश्व को प्रेम विगलित ठाकुर जी प्राप्त हुए, श्री जगन्नाथ महाप्रभु। मैं साईं हमारे श्री गिरधर लाल जी साल में एक बार जगन्नाथ जी का वेश धारण करते हैं, रूप धारण करते हैं। रथ यात्रा वाले दिन हमारे गिरधर लाल जी के ऐसे ही नेत्र बनाते हैं और ये 2 भुजाएं इनको हम वस्त्र के अंदर करके और 2 भुजा ऐसी बना देते हैं। परंतु निश्चित है कि जब तक मैं ब्रजवासियों का विरह प्रसंग नहीं सुनाऊंगा, गिरधर लाल जी जगन्नाथ जी नहीं बनते। जब ब्रजवासियों का विरह प्रसंग सुनाया जाता है, किशोरी जी की याद का विरह प्रसंग गाया जाता है और वो गाते हुए जब श्रृंगार किया जाता है, तब हमारे लाल जी जगन्नाथ जी का रूप धारण करते हैं। हमको लगता है कि श्री जगन्नाथ जी को देख करके हम बड़े प्रसन्न होते हैं, पर श्री जगन्नाथ जी सदा ब्रजवासियों की याद में रहते हैं, प्रेम विगलित हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय यदि कुछ है तो जब उनका प्रेमी उनके सामने हो। मैं क्या करता हूं कथाओं में, हम प्रेम नहीं करते ठाकुर जी से, हम तो केवल दिखावा करते हैं, बनावटी प्रेम है हम लोगों का। वास्तविक हमसे प्रेम श्री ठाकुर जी करते हैं। हम तो बनावटी लोग हैं, हम लोगों जैसी एक्टिंग कोई नहीं कर सकता, हम तो एक्टर लोग हैं, नाटक करते हैं केवल। ठाकुर जी हैं वास्तविक प्रेमी। तो नहीं तो सोचो, हमारी छोटी सी क्रिया, हमारा तनिक सा प्रयास, हमारा थोड़ा सा भी अगर ठाकुर जी के प्रेम के प्रति थोड़ा सा भी हम पद बढ़ाते हैं, ठाकुर जी कितने ज्यादा कृपा कर देते हैं हमारे ऊपर। मानो जैसे तैयार बैठे हो, फेंटा बांध करके बैठे हो, तू नेक आ तो सही मेरे पास, मैं दौड़ के तेरे पास आऊंगा। ठाकुर जी ने जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा, ग्वाल बालों को जब वहां नहीं पाया, बहुत रोए ठाकुर जी, ढूंढने लगे, अरे मधुमंगल, अरे श्रीदामा, अरे तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, तुम सबरे कहां चले गए भैया? मोए तुम्हारी बड़ी याद आ रही है, तुम सबरे कहां चले गए? ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं, कोई ग्वाल बाल नहीं मिला। ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर, एक बात याद रखिएगा बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण ब्रज में जब लीला करते हैं ना, अपनी प्रभुता भूल करके लीला करते हैं। वो भूल जाते हैं कि मैं ईश्वर हूं। पहले तो ढूंढा, जब नहीं मिले तब एकांत में बैठ करके अपनी प्रभुता का चिंतन किया, मैं ईश्वर हूं। और अपनी दिव्य चेतना से, अपनी दिव्य शक्ति से जब ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके चिंतन किया, कहां है ग्वाल बाल, तब देखा कि ब्रह्मलोक में बंधी बनाकर के मूर्छा अवस्था में पड़े हैं। ब्रह्मा ने उनका हरण कर लिया। ठाकुर जी के नेत्र लाल पड़ गए, ताम्रवर्ण हो गया ठाकुर जी का। लेकिन कुछ कहा नहीं ब्रह्मा को। जितने ग्वाल बाल थे, जितने बछड़ा बछिया हरण किए ब्रह्मा जी ने, सब भगवान ने अपने अंग से प्रकट कर दिए। मतलब ग्वाल बाल, गैया, बछड़ा ये सब कोई और नहीं, 1 वर्ष तक श्री कृष्ण ही सबके रूप में घूम रहे थे। इसके पीछे भी कथा आती है, हमारे पूज्य नाना जी सुनाते थे। जो लोग रास लीला पर संशय करते हैं कि भगवान ने पर स्त्रियों के साथ रास किया, बोले नहीं, ध्यान से सुनना। जब ये लीला हुई उस समय पूरे ब्रजमंडल में पूर्णमासी ने हल्ला कर दिया। पूर्णमासी एक उनकी कथा लंबी है। पूर्णमासी थी, उन्होंने हल्ला मचा दिया और हल्ला मचा करके क्या कहा, अरे सबरी गोपियों ध्यान से सुनो, अभी कछु महीना बाद 12-13 वर्ष के लिए ऐसा योग आ रहा है कि कोई ब्याह नहीं कर सकेगा, कहीं ब्याह नहीं होंगे।
तो या हमारे अभी सही समय है, सबरे सबरे अपनी अपनी छोरीन को, अपने अपने छोरान को ब्याह कर दो। और उस समय ब्रजमंडल में जितने भी गोप ग्वाल थे वो सब श्री कृष्ण ही थे, क्योंकि ब्रह्मा जी हरण करके ले गए थे बाकी सबका। तो उस काल में जब गोपियों ने अपनी अपनी कन्याओं का ब्याह किया, जिन जिन गोपों से किया वो गोप श्री कृष्ण ही थे, कोई और नहीं थे। तो एक प्रकार से ब्रजमंडल की समस्त गोपियों का विवाह श्री कृष्ण के साथ हुआ उसी काल में। पहली बात। दूसरी बात, जब ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में बैठे रहते हैं, यशोदा मैया का दुग्ध पान करते हैं, तो नंद भवन की 9 लाख गैया और गोकुल की सब गैया सब मन में विचार करें, बोले कि भैया काश हमारो लाला भी कन्हैया हो तो हमारे थन से मुख लगा करके पीतो तो हमें बड़ा सुख मिलता। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा भी पूरी करूंगा। और जब ब्रह्मा जी ने सारे बछड़ा बछियाओं का हरण कर लिया तो सारे बछड़ा बछियाओं के रूप में भी श्री कृष्ण आ गए, और श्री कृष्ण जाकर के थन लगा करके जैसे ही पीते हैं, आज गैयाओं को भी सुख मिलता। उनको ये नहीं लगता हमारा बछड़ा दूध पी रहा हो, उनको लगता है अत्यंत कोमल श्री कृष्ण ही अपने मुख से दुग्ध पान कर रहे हैं। तो 1 वर्ष तक सब बछड़ा, सब बछिया, सब ग्वाल बाल, इन सब के रूप में ठाकुर जी ही थे वृंदावन में। एक दिन बलराम जी महाराज ने इस बात को नोटिस किया। बलराम जी बोले, ठाकुर जी से बोले लाला मोय ब्रज में कछु अटपटो सा लग रहा है। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले गोपीन के छोटे छोटे बालक हैं, उनको इतना प्रेम ना करें, और तेरे संग जो सखा रहे उन्हें पूरे दिन गोदी में लिए घूमती रहे। गैयान के दूसरे बछड़ा छोटे छोटे, उन्हें तो अपने थनते मोहना लगा दें, और जिन बछड़ान को तू चरावे ले जाए गैया पूरे दिन उन्हीं बछड़ान को चाटती रहे। मोह को तो कछु गड़बड़ लग रही है लाला। ठाकुर जी बोले दाऊ दादा नेत्र बंद करो। बलराम जी ने नेत्र बंद की, बोले अब खोल के देखो। और नेत्र खोल करके देखे तो जित देखूं, जिस ग्वाला को देखें, जिस बछड़ा को देखें, सब श्री कृष्ण, सबके रूप में श्री कृष्ण ही विचरण कर रहे हैं। मानो ब्रह्मा के द्वारा किया गया ये ब्रह्मा की मति घूम जाना, ब्रह्मा के चित्त में ये बात आ जाना कि ये परब्रह्म नहीं, ये भी ठाकुर जी की ही लीला है। ठाकुर जी ही ऐसा कुछ कर रहे हैं कि ब्रह्मा इन सबको हरण करे तो इन सबके रूप में मैं ही रहूं यहां पे। और 1 वर्ष तक समस्त गोपियों को, समस्त गैयाओं को ठाकुर जी ने सुख दिया। बड़ी अद्भुत लीला है वृंदावन की। बलराम जी प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके लाला से कहते हैं, लाला तेरी लीला तू ही जाने भैया, कोई ना समझ सके तो है। अद्भुत लीला है। ब्रह्मा जी के मन में भाव आया, 1 वर्ष हो गए हैं, अब मैं जाकर के देखूं तो सही कन्हैया कहा कर रहा है, रो रहे होगो। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने आकर के पृथ्वी पर देखा तो जितने ग्वाल बाल गैया बछड़ा बछिया सब ब्रह्मलोक में थे, वही सब नीचे भ्रमण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी समझ गए मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, मैंने बहुत बड़ा भूल की है। जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, प्यारे गिरधर लाल की जय। आज हमारा सौभाग्य, एक तो कथा के प्रारंभ में ही आज साईं ने आनंद करा दिए। यहां पर मानो मैं महाराष्ट्र आता हूं और मैं निश्चित ही वारकरी वैष्णवों से जरूर मिलता हूं। मेरा बहुत स्नेह है वारकरी संप्रदाय से। हर साल श्री गिरधर लाल जी का उत्सव होता है तो उस उत्सव में कोई आए चाहे ना आवे, 50-60 वारकरी महाराष्ट्र से जरूर आते हैं। और श्री ठाकुर जी की पालकी हो, ठाकुर जी की आरती हो, सब में वारकरी नृत्य करते हैं। आज कथा के प्रारंभ में सब वारकरियों को देखा। अब मेरा मन तो हो रहा था खूब जोर से नाचने का, पर मैं यही सोचूं मैंने कि अब मैं थक गया तो फिर मैं
पूरा पसीना पसीना हो जाऊंगा, कथा कैसे करूंगा। फिर संकोच किया, गलती थी मेरी, नाच ही लेता जोर से। और फिर नाचने की न होड़ थोड़ी भड़ी थी, तो एक बालक बेहोश हो गया गर्मी के मारे। मैंने कि अब नहीं नाच रहा, नहीं तो मेरा ही नंबर है अगला। तो आज कथा के प्रारंभ में ही हमारे सब वारकरी वैष्णवों को देखा, बहुत सुख मिला, उनके साथ आनंद किया। और आज गिरधर लाल जी भी आने वाले हैं कथा में, इसीलिए कथा एक दिन डिले चल रही है हमारी। अभी गोवर्धन उत्सव ही नहीं हुआ है और आज रुक्मिणी विवाह होना है। पर हमने साईं को बोला, मैंने कि आज अब जब ट्रेन डिले हो ही गई तो डिले ही रहने दो। अब हम भगाएंगे नहीं, कहता धीरे धीरे आराम से करें। आज लाल जी आए, गोवर्धन उत्सव हो, कल रुक्मिणी विवाह करेंगे हैं। वैसे साईं हमारा एक नियम है, हम कथा जहां अधूरी छोड़ जाते हैं पूरी करने दोबारा आते हैं फिर। तो अधूरी तो नहीं करके जाऊंगा, पूरी करके जाऊंगा। तो क्या बता रहे थे, हाँ, तो आज लाल जी भी आने वाले हैं। और उल्लासनगर में श्री कृष्ण प्रेम को जिन्होंने खूब प्रवाहित किया यहाँ के वैष्णवों में, ऐसे हमारे पूज्य श्री मधुसूदन बापू भी आज आए हैं। उनका भी बारंबार अभिनंदन, स्वागत। कल हम भी आपके यहाँ जा रहे हैं और वहाँ दोपहर में, पिछली वर्ष भी मैं गया था, खूब सुख मिला। इस बार इतनी व्यस्तता रही, क्षमा मांगू मैं सबसे कि इस बार मैं कहीं जा ही नहीं पाया। इस बार मैं उल्लासनगर में ही नहीं रुक पाया। कथा करके हम रोज रात को बंबई चले जाते हैं, सुबह आते 6-7 बजे, फिर आके आराम करते, फिर लोगों से मिलते, कथा का समय होता। मैं साईं के यहाँ भी ज्यादा देर रही नहीं पाया। पर कल का समय हमने, अच्छा, कल जो लोग लाल जी का दर्शन करने दोपहर में आते हैं, कल थोड़ा विलंब से आइएगा। कल हम सुबह 2-3 स्थानों पर जा रहे हैं। हमारे मधुसूदन बापू के यहाँ भी कल जा रहे हैं। और कल हमारे उल्लासनगर के, उनके लिए भी ऐसा कहूं तो कृष्ण भक्ति को 3 धाराएं उल्लासनगर में, वैसे तो और भी होंगी, पर मेरी दृष्टि में 3 कृष्ण भक्ति की धाराएं बह रही हैं। एक तो हमारे वसन शाह दरबार में बह रही है, दूसरे हमारे मधुसूदन बापू के वहां पर भी कृष्ण भक्ति का खूब प्रचार हो रहा है, और तीसरे हमारे श्री शांति प्रकाश आश्रम, जहां पर मुझे पता है यहाँ बहुत से वैष्णव महाराज जी के अनुयायी आते हैं। उन सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। बस ठाकुर जी से प्रार्थना है कि आप सबन के इस भक्ति से प्रसन्न हैं कि 2 लाभ आपको मिलें। प्रथम लाभ तो आपको यह मिले कि उल्लासनगर की कोई गली में काऊ देना तो आपको ठाकुर जी मिल जाएं, और दूसरा लाभ आप सबको यह मिले कि आप सबकी भक्ति से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी कृपा करें, अगलो जन्म आप सबन को ब्रज में ही होए। सब ब्रज में पधारो, वृंदावन पधारो। तो मैं निवेदन कर रहा था, ये ठाकुर जी की लीला है। ठाकुर जी चाहते थे कि ग्वाल बालों का हरण हो, ताकि उन रूप में ठाकुर जी कुछ दिन विचरण कर सकें। और ब्रह्मा जी को माध्यम बना करके भगवान ने हरण करवा लिया। और जब ब्रह्मा जी देखने के लिए पृथ्वी पर आए तो जितने ग्वाल बाल बछड़ा बछिया ऊपर सब नीचे भ्रमण कर रहे थे। ब्रह्मा जी समझ गए कि ओहो, ये तो मैंने अपराध कर दिया। ब्रह्मा जी बोले ठाकुर जी से क्षमा मांगूं, लेकिन पहले ग्वाल बालों को ले आऊं। जैसे ही गए ब्रह्मलोक में तो ब्रह्मा जी से पहले ठाकुर जी ब्रह्मलोक चले गए और ब्रह्मा जी का रूप धारण करके बैठ गए और द्वारपालों से कह दिया, नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं आजकल, कोई दूसरा ब्रह्मा आ जाए तो हमसे बिना परमिशन लिए उसको मार पीट के भगा देना है। ठाकुर जी ब्रह्मा जी का रूप धारण करके बैठ गए
और यहां द्वारपालों के पास में असली ब्रह्मा पहुंचे, नीचे से आए। जैसे ही उन्होंने प्रवेश करना प्रारंभ किया, द्वारपाल बोले, ए कहां घुसे जा रहे, चलो भाग यहां से। ब्रह्मा जी बोले, ए तुम जानते नहीं हम कौन, हम ब्रह्मा हैं। बोले, तेरे जैसे ब्रह्मा घनेरे डोले, चल भाग यहां से, हमारा असली ब्रह्मा तो भीतर बैठो है। ब्रह्मा जी समझ गए, बोले कि ये सब ठाकुर जी कर रहे हैं। एक बात सदैव याद रखना बंधुओं, जाको प्रभु दारुण दुख देहि ताकि मति पहले हर ले। ठाकुर जी जिसको कष्ट देने का मन बनाते हैं ना, उसकी बुद्धि का हरण कर लेते हैं। उस व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता, उसको यह पता नहीं होता मैं कर रहा हूं वो गलत है कि सही है। वही व्यक्ति जो 5 साल पहले तक उस काम को गलत बताता था, आज वो स्वयं करने लग जाए तो समझ जाना ठाकुर जी ने उसकी मति छीन ली है, और अब इसको कष्ट देंगे ठाकुर जी, इसका नाश करेंगे। हमारे पास तो एक मति, ब्रह्मा के तो 4 मुख हैं, चारों की मति हर ली ठाकुर जी ने। ब्रह्मा जी नहीं पहचान पाए ठाकुर जी की लीला को, तो हम तो मानव हैं। ब्रह्मा जी ने स्वीकार कर लिया कि मैं नकली ब्रह्मा हूं, पर मुझे असली ब्रह्मा का दर्शन करा दो। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में प्रवेश किया, सिंहासन पर बैठे हुए ठाकुर जी सबको तो ब्रह्मा के रूप में दिख रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी को साक्षात शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए साक्षात नारायण के रूप में दिखाई दे रहे थे। क्रोध में भर करके भगवान खड़े हैं, आंखें लाल पड़ी हैं। ब्रह्मा जी देख करके थरथर कांपने लगे, और ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई, नौमिड्यते भ्रवपुषे टडिदंबराय गुंजावतम सपरिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विशान वेणु लक्ष्मश्निये मृदुपदे पशुपांकजाय। कान पकड़ लिए ब्रह्मा जी ने, मुझे क्षमा कर दो नाथ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आपकी लीला नहीं समझ पाया, मैं आपका भाव नहीं समझ पाया। मुझे लगा कि आप परब्रह्म यज्ञ भोक्ता भगवान, परम शुद्ध रहने वाले परमात्मा, आपके हाथ को ऐसे चाट रहे थे ब्रजवासी कि मुझे लगा कि भगवान कैसे हो सकते हैं। ब्रह्मा जी से भगवान बोले, ब्रह्मा तुमने कभी विचार किया कि मैं जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकी नाथ वैकुंठ में निवास करने वाला पृथ्वी पर क्यों जाता हूं? पृथ्वी पर जाने का कारण क्या है? मुझे कोई आवश्यकता नहीं पृथ्वी पर जाने की, मैं अपने विचार से सबका नियोजन कर सकता हूं, सबका संहार कर सकता हूं। पृथ्वी पर क्यों जाता हूं मैं? क्योंकि पृथ्वी पर वो है जो इन तीनों लोकों में और कहीं नहीं है, और वो क्या है? प्रेम। वो प्रेम और कहीं नहीं है, केवल पृथ्वी पर है, और पृथ्वी में भी वृंदावन जैसे स्थान पर है वो प्रेम। इसलिए जाता हूं मैं वृंदावन। भैया ठाकुर जी को प्रीति प्रेम बहुत प्रिय है। कछु करो मत करो, ठाकुर जी से प्रेम जरूर करो। हमारे पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज एक बात कहते थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और उनकी ये बात सामान्य नहीं है। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते, बोले बस इतना कर लो। कितना? घर से जब बाहर निकलो उससे 5 मिनट पहले ठाकुर जी के पास बैठो और ठाकुर जी को एक एक चीज की जानकारी दो। कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस काम से जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, कब तक लौट करके आओगे। आपने भले ही अपनी पत्नी से छुपाया हो, भले ही माता पिता से छुपाया हो, भले ही बच्चों से छुपाया हो, भले ही पति से छुपाया हो, ठाकुर जी से मत छुपा के जाना। ठाकुर जी को बता के जाओ, सब कुछ बता के जाओ, और ठाकुर जी से कह देना हम इतने बजे तक आ जाएंगे, आप अपना ध्यान रखना, चले जाओ। और राम सुखदास जी महाराज कहते दूसरा काम क्या करना है? बोले जब घर लौट करके आओ सबसे पहले हाथ पांव धो के ठाकुर जी के पास बैठो, पूरे दिन का बताओ, आज क्या किया, कहां गए, क्या खाया, किसी ने डांट दिया, किसी ने प्रेम किया, किसी ने पैसे दिए, किसी ने पैसे ले लिए, कहीं गिर गए, कहीं उठ गए, कहीं कुछ प्रॉफिट हुआ, कहीं लॉस हुआ, सब बताओ। श्री राम सुखदास जी महाराज कहते
और दोनों समय केवल इतना कह के जाना, पूरी बात करने के बाद, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूं। बस आप इतना मात्र कर लो, एक दिन आपको अनुभव होगा, जब आप ठाकुर जी से चर्चा करेंगे ना, ठाकुर जी की तरफ से हुंकार आएगी, स्वीकार करेंगे ठाकुर जी आपकी बात को, और अपने आप आपकी विवेक बुद्धि जागृत हो जाएगी। किसी कार्य को करने के लिए आप जा रहे हो, अब देखो आपने ठाकुर जी को बताया, ठाकुर जी बंबई जा रहे हैं, एक नया काम शुरू करना है, एक नए व्यक्ति से मिलना है। अब ये तो हमको नहीं पता वो अच्छा है कि बुरा, लेकिन फिर भी मिलने जा रहे हैं, शाम तक आ जाएंगे। अब हमारे हित में होगा तो काम बन जाएगा, नहीं हित में होगा तो नहीं बनेगा। अब ठाकुर जी को पता है कि आप, वैसे भी उनको पता है, लेकिन आप बता के गए हो तो ठाकुर जी की जिम्मेवारी। अगर वो व्यक्ति गलत होगा तो आपसे मिलेगा ही नहीं, आपसे मिलने ही नहीं देंगे ठाकुर जी। इसलिए भैया हमारे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की इस बात को स्वीकार करो। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति गाई, लेकिन ठाकुर जी ने उनको क्षमा नहीं किया। भगवान सब ग्वाल बालों को लेकर के पृथ्वी पर आए, तो 1 वर्ष के बाद अब ग्वाल बालों ने घर जाकर के कहा कि पता है मैया, आज तो लाला ने एक सांप मारो, वो अगासुर का वध जो 1 साल पहले किया था। अब ग्वाल बालों ने कहा, 1 वर्ष मानो जैसे वो निद्रा में ही रहे। इस प्रकार ठाकुर जी की लीला हुई। ठाकुर जी एक दिन मैया से लड़न लगे, बोले मैया मैं गैया चरावे जाऊंगो, बहुत दिन है गए बछड़िया ने चराते हुए, अब मैं गैया चरावे जाऊंगो, बड़ी बड़ी गैया चरावे जाऊंगो। यशोदा मैया बोली, लाला तू नेक सो छोटो सो लाला है, 4 साढ़े 4 वर्ष के होंगे ठाकुर जी। बोले तू गैया चरावे जावेगो लाला, इन गैयान के पामन के नीचे आ जाएगो, ये ऐसी बड़ी बड़ी गैया इनके संग कैसे जाएगो। ठाकुर जी तो जिद करने लगे, ना मैया मैं तो गैया चरावे जाऊंगो। यशोदा मैया बोली, अच्छा ठीक है तू बैठ, मैं तो तैयार तो कर दूं। सो यशोदा मैया ने ऊंची धोती पहनाई ठाकुर जी को। ठाकुर जी स्वर्ण के आभूषण पहनते हैं, यहां पर कौंधनी भी स्वर्ण की पहनते हैं, सुंदर आभूषण रत्न मंडित पहनते हैं। लेकिन यशोदा मैया ने आज सारे आभूषण उतार दिए और ठाकुर जी का दूसरा श्रृंगार किया। कैसा? गैया के पाम बांध करके दूध निकाला जाता, कहीं गैया लात नहीं मार दे तो बाल्टी गिर जाएगी, उस पैर बांधने वाली रस्सी को कहते हैं दोहनी। क्या बोलते हैं? वो दोहनी की तो ठाकुर जी को पगड़ी पहनाई है, ठाकुर जी ने दोहनी की पाग पहनी, वह रस्सी में मट्टी भी लगी है, गोबर भी लगो है, ठाकुर जी ने दोहनी की पाग पहनी है। गले से सारे आभूषण उतार करके यशोदा मैया ने सुंदर सुंदर मोंगरा के पुष्प, गुलाब के पुष्प, वैजंती माला, जो ठाकुर जी को ज्यादा श्रम नहीं दें ऐसी सब मालाएं धारण कराई हैं। ठाकुर जी की कमर पर भी मैया ने दूसरी दोहनी बांधी है, ऐसे ठाकुर जी को मधुर श्रृंगार किया है। यशोदा मैया 2 छोटी छोटी पनैया, पनैया कहते हैं चप्पल को, 2 छोटी छोटी पादुका लेकर के आई और ठाकुर जी के पामन में जैसे ही पहनाने लगे। ठाकुर जी बोली, मैया जी कहाँ पहना रही है? बोले, लाला जी पादुका हैं, इन पादुकान को पहन के जाएगो सो तेरे पामन में कांटे ना लगेंगे, कंकड़ ना लगेंगे, नहीं तो रोतो रहेगो। मैया मेरे तो लग गई, मुझको कंकड़ लग गए, कीट लग गए। ठाकुर जी इतने में दौड़ के गौशाला गए और गौशाला जाके गिनती करने लगे। यशोदा मैया बोली, कहा कर रहे हो लाला? बोले, मैया गैया गिन रहा हूं, मेरे तो 2 पाम है, गैयान के 4-4 पाम, सबन के काज पनैया मंगवा, सबके काज 1-1 पादुका मंगवा दे। अरे मैया ये गैया चरवे जाएंगी, इनको कहीं कांटे नहीं लग जाएं, इनको कहीं कंकड़ नहीं लग जाएं। यशोदा मैया बोली, अरे बाबड़े जे गैया पादुका ना पहने। बोले, क्यों ना पहने? बोले, अरे तू देख इनके नीचे पाम इतने कोमल ना है, इनके तो खुर हैं लाला, और इन खुरन में कांटे ना लगे, इन खुरन में कंकड़ ना लगे करें। ओहो महाराज, जैसे ही मैया ने ये बात कही सोई ठाकुर जी पछाड़ खा के गिर गए, रोन लगे जोर जोर से। मैया बोली, लाला काहे को रो रहे? बोले, मैया मेरे पाम खुर क्यों ना बने, मेरे पाम गैयान जैसे क्यों ना बने, जरूर तेने
जब मैं पेट में हूँ खावे पीवे में कमी छोड़ी होगी, यही मारे कमजोर भय हूं मैं। मुंह पादुका पहनवे की जरूरत काय को, मेरे पाम खुर जैसे क्यों ना है। यशोदा मैया के लाला तेरी बात तो भैया तू ही जाने, जन कहां ते बात ने लेके आवे। अरे जी जानवर है, हम इंसान हैं। अब देख तू ज्यादा बात बनाएगा तो मैं जानना ही दूंगी। तो ठाकुर जुलना ना मैया मैं जा रहा हूं। इतना सुंदर वर्णन करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। आज ठाकुर जी गैया चराने के लिए जा रहे हैं। तम गोरजच्छुरित कुंतल बद्ध बरहा वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम वेणुम क्वणन्तमनुगैरनुगीत कीर्ति गोप्योद्र दीक्षित दशोभ्यगमन समेता। आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत गाय गोविंद को गायन में बस वो ही भावे। बहुत सुंदर पद है। अब मेरे को तो इतने सारे भाव आ रहे हैं कि मैं मधुराष्टकम गा दूं, कि छीत स्वामी जी का पद गा दूं, कि कौन सा भाव सुनाऊं। यहां पर इतने सुंदर ठाकुर जी लग रहे हैं। मधुराष्टकम गाते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कैसे हैं ठाकुर जी। अधरम मधुरम वदनम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये मधुराष्टकम है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं संसार के हर सुंदर व्यक्ति में कमी दिखाई दे सकती है, लेकिन हमारे श्याम सुंदर के एक एक रो में भी आप सुंदरता का दर्शन कर लोगे। उनका कुछ भी अमधुर नहीं है, सब मधुर है। अब यहां जो शब्द के साथ मधुर शब्द का प्रयोग हो, उस शब्द को सुनिएगा। अधरम मधुरम मतलब ठाकुर जी का मुख मधुर। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। सब लोग मेरे साथ गाओ। अधरम मधुरम वदनम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम ओ हृदयम मधुरम गमनम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चरितम मधुरम भ्रमितम मधुरम चरितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते। श्री राधा रमण लाल की करताल बजा के गाओ।
पादौ मधुरौ वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो मधुरो पादौ मधुरो वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरो पादौ मधुरो वल्लभाचार्य जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, ठाकुर जी वेणु बजा रहे हैं वो भी मधुर, और जहां जहां पैर रख करके चल रहे हैं ना ठाकुर जी के पदत्राण स्पर्श होते ही वो रेणु भी मधुर हो जाती है। और आज मैया ने गैया चरावे को अवसर दिया तो ठाकुर जी इतने प्रसन्न हैं, गैया चराते चराते बीच बीच में नाच भी रहे हैं। नृत्यम मधुरम सख्यम मधुरम नृत्यम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुराधिपते अखिलम गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम। जय हो। अधरम मधुरम वदनम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं करणं मधुरं तारणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं हे गुंजा मधुरा माला मधुरा, इनको गुंजा कहते हैं। गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीथी मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं हे मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं वदनं मधुरं वदनं मधुरं वदनं मधुरं वदनं मधुरं हे मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं श्री गोवर्धननाथ की जय।
युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् ओ दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं दृष्टं मधुरं दृष्टं मधुरम् ओ मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं गो मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टि मधुरा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं हे मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपति भाव से मधुराधिपति अखिलं मधुरं वदनं मधुरं 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 वदनं मधुरं हे मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् हे मधुराधिपते अखिलं मधुरं तं गोरजच्छुरितकुन्तलबद्धबरः वन्यप्रसूनरुचिरेक्षणचारुहासं वेणुं क्वणन्तमनुगैरनुगीतकीर्तिं गोप्योद्रदीक्षितदृशो भगमन् समेताः गैयाओं ने ठाकुर जी को घेर लिया और जैसे ही ठाकुर जी को घेरा, आकाश में सूर्य ने गैयाओं के मन का भाव समझ लिया, तो सूर्य थोड़े से और तपीले हो गए, ने थोड़े और गर्म हो गए। सोई ठाकुर जी के अंग पर प्रश्वेत के बिंदु प्रकट हो गए। ठाकुर जी को पसीना आने लगा और जैसे ही प्रश्वेत बिंदु प्रकट हुआ, गैया जोर जोर से उछलने लगी और उन सब गायों की रज सिर से लेकर के पैर तक ठाकुर जी को सना दिया। जैसे ही ठाकुर जी गैयाओं के झुंड से बाहर आए, सुंदर सुंदर पत्रावलियों से ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया। मधुर श्रृंगार ठाकुर जी के मुखमंडल पर। ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय श्रृंगार है पत्रावली का। बढ़िया चंदन घिसो केसर युक्त, और अभी तो गर्मी का समय, अभी तो नित्य करना चाहिए आपको, नित्य चंदन घिसो। अच्छा एक सुनो, एक बात हमारी, चंदन घिसो, खूब सारा घिसो, केसर युक्त करके, बीच बीच में केसर डाल के, और उसमें थोड़ा सा कपूर या फिर ब्रास ठंडक के लिए वो भी डालो, और जल की जगह गुलाब जल डालो और उसको घिसो खूब सारा। जब निकल आए तो बढ़िया सूती के कपड़े में उसको डाल करके उसको निचोरो। उसका जब पानी निकल जाएगा तो वो चंदन ऐसा वो रसगुल्ला जैसा बन जाएगा। उसके छोटे छोटे गोले जैसे, गोलियां जैसी बना के ठाकुर जी के गाल पर, ठाकुर जी के कंठ पर, ठाकुर जी के भुजा पर, ठाकुर जी के उदर पर, इस प्रकार 12 अंगों पर उन चंदन के उन भावों को रखो और शाम के समय उनको हटा दो। ठाकुर जी को इत्र लगा करके थोड़ा पोंछ दो। वो चंदन फिर आप अपने प्रयोग में लो, रोज उसको घिस के माथे से लगाओ। ठाकुर जी को शीतलता का अनुभव होता है। और किसी को यदि पत्रावली का श्रृंगार आता हो तो ऐसे छोटी छोटी बिंदियां बना करके, और ठाकुर जी, आजकल लोग परमानेंट बिंदी लगवा देते हैं ठाकुर जी को, पेंट की। अब आपके भाव को तो हम प्रणाम करते हैं, कोई बुराई नहीं उसमें, पर स्वयं करो। ठाकुर जी को ऐसे पेंट वेंट नहीं करवाना चाहिए। ठाकुर जी स्वच्छंद अपने भाव में रहें। आप अपने आप
और वो भी कलर नहीं, इस प्रकार चंदन युक्त ही कुछ निर्माण करो, उससे ठाकुर जी को श्रृंगार करो। हमारे कोई पेंट लगा दे तो हमको भी तो जलन हो जाएगी ना, तो ठाकुर जी के प्रति भी यही भाव रखो। उनको, उनके लिए नवीन चंदन घिसो, नवीन जल आदि सबसे, सेवा से बचना भागना नहीं है हमको, सेवा करनी है तो फिर पूर्णतः करनी है ठाकुर जी के, पूर्ण भाव से करने। पत्रावली का श्रृंगार, छोटी सी एक सीख लो, उससे ठाकुर जी के ऐसे बिंदियां बनाओ और यहां गाल पे ला करके गोल गोल घुमा दो, इस प्रकार ठाकुर जी का। और इसका नियम भी यह है कि शाम होते ही फिर इसको पहुंच देना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए। क्यों? रात में ठाकुर जी सोएंगे तो वो उनकी आंख में जाएगी, कहीं चुभे ना, इसलिए ठाकुर जी को, इसीलिए राधा रमण मंदिर वृंदावन में शाम को औलाई का दर्शन होता है। औलाई में क्या होता है? सुंदर इत्र लगा करके वस्त्र में ठाकुर जी का मुख पहुंचा जाता है और उसके बाद ठाकुर जी के श्रृंगार हल्के करके फिर आरती करते हैं। सेवा के बड़े भाव हैं भैया। हम लोग स्वयं भी तो पूरे दिन भले ही कितना भी मुख पर कुछ भी लगाओ, रात में मुंह धो करके हाथ पांव धो के ही सोते हैं, शाम को हल्का वस्त्र ही धारण करते हैं, ऐसे ठाकुर जी के प्रति भी। पत्रावली का श्रृंगार। काली देह में एक कालिया नाग रहता है, उसके बारे में जब से ठाकुर जी को पता चला भगवान बड़े चिंतित रहने लगे। एक दिन ठाकुर जी ने विचार किया और सोचा कि कालिया नाग को कैसे भगाऊं मैं। भगाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे साथ में जो बलराम जी रहते हैं ये भी तो शेष नाग हैं। अब नाग के आगे दूसरे नाग को मारेंगे तो ये तो बुरा मान जाएंगे। तो ऐसा कुछ किया जाए कि एक दिन बलराम जी हमारे साथ खेलने नहीं जाए वन में, तो ये काम हो सकता है। तभी एक धेनुकासुर नाम का एक दैत्य था, वो गधे के रूप में था। ग्वाल बालों ने जाकर के ठाकुर जी से शिकायत करी, बोले लाला एक धेनुकासुर नाम को दैत्य है, वो हमको फल ना खान दे वन में थे, तू वाकू मार दे। ठाकुर जी बोले सबरे राक्षसन को मारवे को ठेका मैंने लियो है, जे बलराम दादा कछु करे ना है, पढ़ो पढ़ो पूरे दिन बैठो रहे, या तो मरवाओ एक आधे। दाऊ दादा उठ के बैठ गए, बोले अरे हम कोई कम है का, लाला तू आराम कर, हम जा रहे हैं आज। ठाकुर जी ने अपने चेला भेज दिए दो संग में, बोले सुनो बलराम जी राक्षस को मारने के बाद में सोचेंगे जैसे मेरी जय जयकार होती है, जैसे मेरी आरती होती है, वैसे इनकी भी हो, पर तुम ऐसा होने मत देना। मैं किसी भी राक्षस को मारता हूं तो सब जगह हल्ला जे मच जाए कि भैया राक्षस मार दियो लाला ने, लेकिन आज जब ये मार के आवे तो यो मत कहियो धेनुकासुर राक्षस मारो, बल्कि सबको ब्रजवासी को जाके ये बता दियो बोले दाऊ दादा ने तो गधा मारो। ठाकुर जी बड़े चतुर हैं हमारे। था तो वो असुरी, था तो वो राक्षसी, और महाराज बलराम जी ने बड़ी मशक्कत करके उसको मारा। बलराम जी बोले अब हमारी भी पूजा होएगी, सब ब्रजमंडल में हमारी जय जयकार होएगी, सब हम पे पुष्प बरसाएंगे। मधुमंगल श्रीदामा ये दो ठाकुर जी ने भेजे, अरे दाऊ दादा की जय हो, अरे हमारे कन्हैया ने इतना बड़ो राक्षस तो कभी ना मारो जितना बड़ो दाऊ दादा ने मारो है। दाऊ दादा बोले सुन तुम दोनों एक काम करो, मुंह से पहले दौड़ के चले जाओ, पूरे वृंदावन में खबर फैला दो, गोपियां अटारी पे आ जाएंगी, मैया यशोदा थाल लेकर के और दीप लेके आवेगी, मेरी आरती उतारेगी, सब मेरी जय जयकार करेंगे, लेकिन कोई तो यूं मत कहियो मैंने कही है कि ऐसो कह दो, तुम बस जाके हल्ला कर दो पूरे वृंदावन में। मधुमंगल श्रीदामा बोले जो आज्ञा। मधुमंगल श्रीदामा दौड़ करके पहले ही वृंदावन में पहुंच गए और सबसे जाकर के कहें दाऊ दादा ने गधा मार दियो, आज दाऊ दादा ने गधा मारो है। अरे भैया देखो दाऊ दादा कोई ना मिलो तो गधा है मारे आए, बेचारे निर्दोष जीव है मारे आए। दोनों ने जाकर के ऐसी बात कर दी। अब जैसे ही दाऊ दादा आए, दाऊ दादा के मन में तो थी बहुत सम्मान होएगा, लेकिन यहां तो सब अपना मुंह बंद करें और जोर जोर से हंसें। दाऊ दादा बोले आप लोग सब हंस क्यों रहे हो? बोले दाऊ दादा तुम्हें कोई और ना मिलो, कन्हैया की होड़ कर रहे हो हैं, राक्षस तो मारो ना गए हो, एक बार मारे आए, गधाए मारे आए हो तुम तो। दाऊ दादा बोले तुमसे कौन ने कही गधा? अरे वो गधा हो लेकिन वो राक्षस। बोले हमें सब पता हो, बात मत बनाओ, गधाए मारे। अरे राम राम राम, बस निर्दोष जीव मार दियो।
दाऊ दादा को बड़ा गुस्सा आयो। दाऊ दादा ने जैसे ही ठाकुर जी की ओर देखी, ठाकुर जी चौकड़ी मार मार के हंस रहे हैं। बोले जरूर लाला तेरी करतूत होगी जे। ठाकुर जी कहें क्षमा कर दो। बोले ना है लाला, या की क्षमा नहीं मिलेगी, तेने मेरा अपमान करवाया। सुन ले मेरी बात, कल ते तू अपने सखान के संग अलग जा, हम अलग जाएंगे, ना खेलूंगा तेरे संग में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दाऊ दादा बोले कल ते लाला मैं अलग रहूंगा, तू अलग रहे। ठाकुर जी चाहते तो 2 मिनट में मना लेते, सब बात राजी कर लेते, लेकिन ठाकुर जी बोले एक ही दिन ही अलग रहना, बस फिर तो मैं परसों तो मना लूंगा। और दाऊ दादा आज ठाकुर जी के साथ खेलवे नहीं गए। ठाकुर जी ग्वाल बालन के संग गए, मधुमंगल की गेंद सो खेल रहे। ठाकुर जी ने मधुमंगल ने पहले बड़ी मुश्किल से तो अपनी गेंद दई, ठाकुर जी ने वो गेंद काली देह में फेंक दी। अब मधुमंगल रोने लगो कि मुंह को तो वही गेंद चाहिए। ठाकुर जी बोले देख ले, मैं कूद जाऊंगा देह में। बोले अरे जा तू बात बनावे, या मैं कौन कूदेगो, या मैं कालिया नाग रे। अरे या के ऊपर से पक्षी भी निकल जाए तो वो पक्षी भी मर जाए, क्योंकि विष की इतने भाप उठे। ठाकुर जी बोले देख ले, तुम वो तो जिद मत करे, मैं कूद जाऊंगा। बोले ना मुझे तो वही गेंद चाहिए, और लाला तू तो बात बना रहा हो, तू ना कूदेगो। ठाकुर जी इतने तो कदम पर चढ़ गए। तब मधुमंगल बोलो अरे ना ना लाला मुंह को गेंद ना चाहिए। इतने में तो ठाकुर जी काली देह में कूद गए। जैसे ही ठाकुर जी कूदे, वहां नंद भवन में यशोदा मैया के मानो हृदय को बहुत जोर से झटका लगा हो। सांस फूलने लगी यशोदा मैया की। मैया को ऐसा लगो कि पतो ना कछु ऐसा क्यों लग रहा हो कि कहीं कोई गड़बड़ तो ना है। ग्वाल बाल सब हैरान है गए, बोले लाला काली देह में कूद गयो, लाला काली देह में कूद गयो। दौड़ करके यशोदा मैया के पास गए, मैया से जाके कही मैया हमें क्षमा कर दियो, आज क्रीड़ा करते करते लाला ने हमारी बात ना मानी और वो काली देह में कूद गयो। यशोदा मैया तो वहीं मूर्छित हो गई। बोले अरे तुम ग्वाल बालन के संग यामारे भेजू में, काली देह में कैसे कूद? वाह के ऊपर से कोई पंक्षी भी चलो जाए तो वो वाकई विष की भाप से मर जाए, और लाला कूद गए वहां में। सब ब्रजवासी दौड़ करके पहुंचे। यहां ठाकुर जी भीतर पहुंचे। भीतर जैसे ही गए, नाग पत्नियों ने ठाकुर जी को देख लिया। नाग पत्नियों ने ठाकुर जी के रूप को देख करके, सौंदर्य को देख करके वो पहचान गई कि सामान्य नहीं है, नहीं तो अभी तक तो मृत्यु हो जाती। उन्होंने कहा बालक देखो, हमारे पति बहुत क्रूर हैं, अगर उनको पता चल गया तुम यहां आए हो, तुमको जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम तुमसे प्रार्थना कर रही हैं यहीं से वापस लौट जाओ। ठाकुर जी बोले तुम्हारे पति से मिलवे ही तुम आए हैं हम। नाग पत्नियां बोली तुम हो कौन, अभी तक तुम जीवित कैसे हो, इतने विषैले जल में तुम कैसे बैठे हो? ठाकुर जी बोले सब पता चल जाएगी, ये बताओ तुम्हारा पति कहां है? नाग पत्नियां बोली इतनी जोर से मत बोलो, उठ जाएंगे वो। ठाकुर जी ने इतने में ही देखो दूर कालिया नाग सो रहा है। भगवान दौड़ करके गए और सीधे उसके फन पर एक लात मारी। जैसे ही लात मारी, इतने में ही महाराज विशाल कालिया नाग, हजारों फन हैं उसके, खड़ा हो गया ठाकुर जी के सामने। और जैसे ही उसने ठाकुर जी को मारने के लिए फन नीचे किया, भगवान थोड़े पीछे हो गए तो फन आकर के भगवान के चरणों में लगा। भगवान बोले अब तेरी मृत्यु टल गई, आया तो था मैं तुझे मारने तक, तेने मुंह प्रणाम कर लियो, अब तो मारूंगा नहीं मैं, लेकिन सबक तो तुझे सिखाऊंगा। कालिया नाग बोला ये बालक जीवित कैसे है? ठाकुर जी बोले इन सब में विचार मत करे। तुरंत ठाकुर जी कालिया नाग के फण के ऊपर चढ़ गए, और जिस फण को वो निकालता है भगवान को डसने के लिए, ठाकुर जी उसी फण पर अपना चरण रखते हैं। इतनी द्रुत गति से भगवान कालिया नाग के सिर पर कूद रहे हैं, यहां से वहां। आकाश में खड़े देवता जब इस लीला का दर्शन करते हैं, उनको लगता है ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। इंद्र ने मृदंग उठा लिया, ब्रह्मा जी कांसा बजाने लगे, नारद जी वीणा बजाने लगे, सरस्वती आलाप देने लगी, तांडव नृत्य ठाकुर जी कर रहे हैं, और आकाश में देवता गंधर्व बन करके गीत गा रहे हैं।
ऐसा सुंदर रूप ठाकुर जी ने पूंछ पकड़ ली कालिया नाग की और इतनी द्रुत गति से कालिया नाग के फण पर नृत्य कर रहे हैं ठाकुर जी। एक एक फण से रक्त निकलने लगा कालिया नाग के। लेकिन कालिया नाग अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, भगवान को फिर भी डसने का प्रयास करता है। तब सामने नाग पत्नियां आकर के हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हैं और तब नाग पत्नियों ने यहां पर स्तुति गाई। मुझे जो याद है, लगभग मैं 7 वर्ष बाद इस प्रसंग को कह रहा हूं आज। बहुत सुंदर प्रसंग है। नाग पत्नियां कहती हैं कि न्यायो हि दंडः कृत किल विशेषमिन् स्वावतारा खल निग्रहाय रिपो सुतानामपि तुल्य दृष्टे धत्से दमं फलमेवानुशासम्। हे नाथ, निश्चित ही हमारे पति ने कोई पुण्य किया होगा। क्यों? क्योंकि आपके चरण कमल किसी को सामान्यतः प्राप्त नहीं होते। भगवान के अनावृत चरणों का स्पर्श सबको प्राप्त नहीं हुआ, पर धन्य है हमारे पति कालिया नाग कि उन्होंने निश्चित ही कोई पुण्य किया होगा जो आपके चरण कमल उनके सिर पर विराजमान हो गए। हे नाथ, आप हमारे पति को मुक्त कर दीजिए। भगवान बोले क्यों मुक्त कर दूं? एक कारण बता दो कि मैं इसको मुक्त कर दूं। तब यहां पर नाग पत्नियों ने कितनी चतुर बात कही। बोले कि भगवान, व्यक्ति की मृत्यु काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता आदि आदि विषयों में पढ़कर के होती है। और जब व्यक्ति मर जाता है तो सब चर्चा करते हैं, अरे वो क्यों मर गया? अरे क्या उसके सिर पे तो काम मंडरा रहा था। लोग चर्चा करते हैं वो क्यों मर गया? उसके सिर पे तो पुत्र का मोह मंडरा रहा था, वो क्यों मर गया? बोले उसके तो चित्त में व्यापार की बड़ी चिंता मंडरा रही थी। कल को लोग पूछेंगे कालिया नाग कैसे मर गया, तो सब कहेंगे उसके सिर पर कृष्ण मंडरा रहे थे। इसका मतलब श्री कृष्ण जिसके सिर पर विराजमान हो उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। नाथ, हम तो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, हमारे पति को छोड़ दो। भगवान बोले, हे नाग पत्नियों, मैं तुम्हारी इस भाव से रीझ गया हूं। तुम्हारा जो ये भाव है, इसके कारण इसको नहीं छोड़ रहा हूं, मैं तुम्हारे कारण छोड़ूंगा। तब नाग पत्नियों ने ये श्लोक भागवत में 3 बार आता है। गोपियां कहती हैं, नाग पत्नियां कहती हैं कि न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धे पुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पादरज प्रपन्ना। हे नाथ, हमें अब कुछ नहीं चाहिए, बस हमको एक वरदान दे दीजिए। क्या? हम में और हमारे आने वाले जितने भी वंश के नाग हों, सबके फण पर आपके ये चरण चिन्ह सदा बने रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। नागों के फण पर जो चिन्ह दिखाई देता है, ये श्री कृष्ण के चरणार विंद हैं। ये नाग पत्नियों के द्वारा वरदान मांगा है। वांछन्ति यत्पाद रज प्रपन्ना। हे ठाकुर जी, आपके केवल चरण चिन्ह हमारे सिर पर सदा के लिए अंकित हो जाएं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। भगवान उन नाग पत्नियों से इतने प्रसन्न हो गए। बंधुओं, एक बात मैं कहूं, आपत्ति कालेन गृहिणी परीक्षा। व्यक्ति के जीवन में आपत्ति काल जब आता है तब उसकी पत्नी ही उसको बचा सकती है। वो व्यक्ति हार जाएगा, वो व्यक्ति निश्चित है फेल हो जाएगा जिस व्यक्ति की पत्नी ने उसके अंतिम समय में या फिर उसके कठिन समय में उसका साथ नहीं दिया। हमारी एक प्रार्थना है, जितनी भी माताएं बहनें बैठी हैं, माताओं का हृदय इतना कोमल होता है, वो जरा सी बात पे भावुक हो जाती हैं। आप हो जाया करो भावुक, लेकिन जब विषम परिस्थिति आ गई हो परिवार में,
और विशेष रूप से पति के ऊपर, उस समय कैसे भी करके आप अपने आप को संभाल लीजिएगा, रोइएगा मत। उस समय आप यदि स्तंभ होकर के खड़ी हो गई तो आपके पति को कोई कुछ नहीं कह सकता, यह बात निश्चित है। भगवान इस बात को कहते हैं यहां पर, बोले कालिया नाग की सामर्थ्य नहीं कि वो मेरे हाथ से बच जाए, केवल आप लोगों की वजह से बच रहा है। और तो भगवान कहते आपत्तिकालीन गृहिणी परीक्षा, व्यक्ति के विषम परिस्थिति में उसकी गृहिणी का तप ही उसको बचाएगा, उसकी पत्नी का बल ही उसको बचाएगा। इसलिए परिवार में कभी विषम परिस्थिति आए, पति के ऊपर विषम परिस्थिति आए, उस काल में, उस समय पर गृहिणी बस अपने आंसुओं को सुखा दे, उस समय रोए ना, उस समय विचलित होए ना, उस समय खड़ी हो जाए एक स्तंभ के भांति, एक पत्थर के भांति, और उस समय बुद्धि विवेक का ध्यान रखे, उसके पति को कोई भी हरा नहीं पाएगा उस समय पर। शास्त्रों में आज्ञा लिखी है, कितना भी बड़ा तप कर लो, कितना भी बड़ा जप कर लो, कितनी भी बड़े अनुष्ठान कर लो, आप सूर्य को उदय होने से कभी नहीं रोक सकते। सूर्य तो उदय होगा, लेकिन केवल और केवल पतिव्रता नारी में यह सामर्थ्य है, यदि वो सूर्य को आज्ञा कर दे कि आज उदय मत होना, तो सूर्य भी उदय नहीं होगा, यदि नारी पतिव्रता है तो। एक कथा आती है शास्त्रों में, एक पतिव्रता नारी थी, उसके पति को श्राप दे दिया कि सूर्य उदय होते ही तुम्हारे पति का वध हो जाएगा, तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। पतिव्रता नारी थी, रात में ही आसन पर बैठ गई और सूर्य नारायण भगवान से कह दिया, उदय हो मत जाना, यदि मेरा पातिव्रत धर्म हो, उदय नहीं होगे। 7 दिन तक अंधेरा रहा, सूर्य उदय हुआ ही नहीं। फिर जिसने श्राप दिया उसने आकर के पत्नी के चरणों में आकर के नाक रगड़ करके क्षमा मांगी। क्यों? 7 दिन तक सूर्योदय नहीं हुआ, पृथ्वी पर हाहाकार मच गया, लोग मरने लगे। सूर्य उदय यदि रोज नहीं होगा तो एक ऐसी वायु में कीटाणु आ जाएंगे जो जिनका हम केवल ले भर लें तो उसी मात्र से मृत्यु हो जाएगी। जाकर के पतिव्रता नारी के चरणों में कहा, और कहा कि अपना श्राप वापस लो पहले, कि मेरे पति मरेंगे सूर्योदय होते। उसने अपना श्राप वापस लिया, तब पतिव्रता नारी ने आज्ञा की, सूर्यदेव आप उदित हो जाओ, तब सूर्य उदय हुए। किसी भी जप तप तपस्या में इतनी सामर्थ्य नहीं वो सूर्य को रोक सके, केवल पतिव्रता नारी में ये सामर्थ्य है। हम लोग इसको वो समझते ही नहीं। आज मुझे कोई व्यक्ति कह रहा था, महाराज जी आप थोड़ा इस बात पर प्रकाश डालो, विवाह होने के बाद में यहां पर भी उल्लासनगर में भी, उल्लासनगर नहीं सब जगह ही हो रहा है, आजकल विवाह टिक नहीं पा रहे हैं। लोग बाग ये सैक्रिफाइस नाम की वस्तु बनाई क्यों है संसार में? सबको करना पड़ता है। आज के युवा में, आज के व्यक्ति में सहन शक्ति खत्म हो चुकी है। अरे हमारी माता पिताओं ने भी सहा है, हमारे दादा परदादाओं ने भी सहा है, सब सहते हैं। जब कोई व्यक्ति आपके अति समीप में रहता है, दोष उसमें दिखता है, दूध का धुला संसार में कोई नहीं होता, पर उस दोष के कारण आप उसका त्याग कर दो, ये उचित नहीं है। आप अपने पत्नी व्रत, अपने पति व्रत का पालन करो, वो चाहे जैसा हो। मैं सदैव कथा में कहा करता हूं, यदि पति दूषित है और पत्नी अपने पति के प्रति पतिव्रता पालन करती है, तो उसके पातिव व्रत से वो एक दिन सुधर जाएगा। पत्नी के चित्त में कोई कुसंगता है या कोई दूषितता है, पति यदि अपने पत्नी व्रत का पालन करे तो उसके पत्नी व्रत से पत्नी सुधर जाएगी। थोड़ा समय तो दीजिए। या वर्ष 2 वर्ष बाद ही हम लोग अलग हो जाते हैं। ये विदेशी कल्चर क्यों आ रहा है हमारे भारत में? थोड़ी सहनशीलता बढ़ाइए अपनी। और माफ कीजिएगा, जो पत्नी व्रत और जो पतिव्रत, इन 2 बातों का पालन करता है, वो व्यक्ति नाम जप नहीं करे, वो व्यक्ति तपस्या ना करे, वो व्यक्ति व्रत ना करे, उसको तप जप और व्रत करने वाले से ज्यादा पुण्य प्राप्त होगा जो पत्नी व्रत और पतिव्रत का पालन करता है। पत्नी व्रत पतिव्रत क्या है, ज्यादा इसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं। केवल विवाह के पश्चात जो मेरे पति हैं, ये जैसे हैं, जो भी हैं, कहीं कुछ भी हैं, मेरे हैं, बस
इसके अतिरिक्त मेरा भाव कहीं और जा नहीं सकता, और अगर ये दूषित भी हैं तो मेरा कर्तव्य है इनको सही करना। यही है पत्नी व्रत, पतिव्रत। भगवान ने स्पष्ट कर दिया, बोले हे नाग पत्नियों, तुम्हारे पति में तो इतना बल नहीं कि वो मेरे हाथ से बच के भाग सके, लेकिन तुम्हारे पातिव्रत धर्म की वजह से मैं इसको मुक्त करता हूं। कालिया नाग को भगवान ने आज्ञा कर दी, बोले शुक्र मनाओ, तुम्हारी पत्नियां अच्छी हैं इसलिए तुम बच गए हो। तुम्हें मृत्यु तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन जाओ यमुना जी छोड़ करके चले जाओ। और कालिया नाग यमुना जी का त्याग करके वहां से प्रभाषित क्षेत्र की ओर चला गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ब्रजमंडल में 2 बार आग लगी, दोनों बार भगवान पी गए। एक बार सबके सामने पी गए और एक बार बिना दिखाए पी गए। जिस दिन दिखा करके पिया, भगवान ने तुरंत सबके नेत्रों में माया डाल दी, मतलब सब भूल गए कि ठाकुर जी ने अग्नि का पान किया है। आगे भागवत में वेणु गीत आता है। अभी कुछ दिन पहले जयपुर में 3 दिन का प्रसंग था, वहां वेणु गीत पर हमने चर्चा की थी। बहुत सुंदर प्रसंग है वेणु गीत। ठाकुर जी वंशी बजाते हैं और उस वंशी की तान सुनकर के गोपियों के नेत्र बंद हो जाते हैं और ठाकुर जी कोसों दूर क्या कर रहे हैं गोपियों को दिखने लग जाता है। वही वेणु गीत है। क्या क्या दिख रहा है गोपियों को, वही सब वर्णन किया गया है वेणु गीत में। एक बहुत सुंदर पद है, मैं कभी कभी कथा में गाता हूं। हो कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, हो कान्हा बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। ऐसे गाओगे? नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के सब लोग गाओ। हो कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, हो कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे। श्री राधा रमन लाल की, बोल प्यारे गिरधर लाल की। करताल बजा के स्वागत करो, श्री गिरधर लाल पधारे हैं। बैठ जाओ, खड़े मत हो, अपने स्थान पर बैठो। लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया, एक पल भी मोहे चैन न आया। प्रीत लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया, एक पल भी मोहे चैन न आया। ओ प्रीत लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया, एक पल भी मोहे चैन न आया।
जिया मोरा घबराए रे, वो एक पल चैन न आए रे, जिया मोरा घबराए रे, एक पल चैन न आए ओ जिया मोरा घबराए रे, वो एक पल चैन न आए रे, जिया मोरा घबराए रे, वो एक पल चैन न आए ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बना, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो वृषभानु दुलारी की, वृषभानु के जमाई की। ओ भक्त तुम्हारा कान्हा तुमको पुकारे, दर्श दिखा दो मेरी आंखों के तारे, भक्त तुम्हारा कान्हा तुमको पुकारे, दर्श दिखा दो मेरी आंखों के तारे, ओ भक्त तुम्हारा कान्हा तुमको पुकारे, दर्श दिखा दो मेरी आंखों के तारे, भक्त तुम्हारा कान्हा तुमको पुकारे, दर्श दिखा दो मेरी आंखों के तारे, ओ तेरा दर्शन पाया रे, ओ जीवन बीता जाए रे, तेरा दर्शन पाया रे, ओ जीवन बीता जाए, ओ तेरा दर्शन पाया रे, ओ जीवन बीता जाए रे, तेरा दर्शन पाया रे, जीवन बीता जाए, ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बना, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बना, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बना, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे बोल गिरधर लाल प्यारे। वेणु गीत का प्रसंग सुनाया गया। तत्पश्चात ठाकुर जी एक दिन गैया चरा करके लौटे, पूरे ब्रजमंडल में 56 भोग बन रहे हैं, देसी घी की सुगंधी आ रही है। ठाकुर जी ने जाकर के नंद बाबा से पूछी, बाबा जे कौन के काजे बननो इतनो सारो भोजन। नंद बाबा बोले, लाला हम ब्रजवासीन को एक देवता है, वाको नाम है इंद्र महाराज। हम सब खेती बाड़ी करें
तो इंद्र को मना के रखनो पड़े बातें, वो अतिवृष्टि ओलावृष्टि ना करे तो हमारे खेती बाड़ी सब बची रहे। ठाकुर जी बोले इंद्र को मना करके रखोगे, सूर्य नाराज है गयो तो मान लो इंद्र तो राजी है, हम तो सूर्य नाराज है गयो, फिर खेती बाड़ी है जाएगी हमारी। सूर्य मन में सोच ले बाबा कि मैं तो आज उदय ही नहीं होंगे, हमारी खेती है जाएगी। और मान लो इंद्र प्रसन्न है गयो, सूर्य भी प्रसन्न है गयो, लेकिन कहीं वरुण देवता नाराज है गए तो बाबा यदि ऐसे देखवे चलोगे तो 33 करोड़ देवता राजी होंगे तभी खेती होवेगी। सबको मनाओ, एक दिन इंद्र को मनाओ, एक दिन वाकु मनाओ, एक दिन, और ऐसे मनाते मनाते पूरा जीवन निकल जाएगा, 33 करोड़ देवता पूरे नए होंगे। सब ब्रजवासी बोले लाला तू कहा कहना चाहे तू बता। ठाकुर जी बोले मैं तो ये कहना चाहूं कि भैया वृक्ष को हरो भरो करनो है तो जड़ में पानी डालो। 33 कोटि देवतान को प्रसन्न करनो है तो इन 33 कोटि देवतान के मूल आधार शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण हैं, और वही नारायण हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन के रूप में विराज रहे हैं, उनकी पूजा करो। एक साधे सब सधे, एकमात्र गिरिराज जी को पूज लो, सीधो कनेक्शन प्राइम मिनिस्टर ते है गयो, तो फिर पीए कितनों नाराज होता रहे बातें हमें कहा। बाकी देवता भले ही नाराज हो जाए, नारायण प्रसन्न होना चाहिए। ब्रजवासी बोले लाला तेरी बात तो सही है, लेकिन कहीं इंद्र नाराज है गयो तो। ठाकुर जी बोले गोवर्धन नाथ जी पर विश्वास रखो, इंद्र नाराज होएगा तो गिरिराज जी रक्षा करेंगे हमारी। और मेरी बात मान के या बार तुम गिरिराज जी की पूजा करो। ब्रजवासी बोले लाला ऐसा कुछ विशेष बता जो इंद्र की पूजा में ना मिलो, लाला तेरे ठाकुर की पूजा में मिलेगो। ठाकुर जी बोले तुमने कभी इंद्र देखो है? सांची में इंद्र कैसो दिखे? ब्रजवासी बोले ना देखो तो कभी। और कब ते पूजा कर रहे हो? बोले हमारे पर दादा के समय ते पूजा चली आ रही, आज तक इंद्र दिखो तो है ना है। ब्रजवासी से ठाकुर जी बोले तुम गिरिराज जी की शरण में चलो, श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है के दर्शन देंगे, आप सबन को प्रत्यक्ष दर्शन होएगो। और या लोभ में कि ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे, सब ब्रजवासी 56 भोग सजा करके गोवर्धन जा रहे हैं। आहा, आप सब लोग भी मेरे साथ आज गिरिराज जी पधारे हैं। आज उल्लासनगर के वसंशा दरबार का ये क्षेत्र उल्लासनगर का नहीं है, आज ये वृंदावन का हमारा गोवर्धन बन गया है। और इसका प्रमाण है कि स्वयं साक्षात ठाकुर जी यहां आकर के विराजमान हो गए। हमारे लाल जी बहुत छोटे से हैं, जिनने दर्शन किए हों, और जिनने दर्शन ना किए पहली बार देख रहे हैं, नजर मत लगाइयो भैया, लाला है हमारो, लाला बड़ो प्यारो है, दूर से ही वाकी नजर उतार लियो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे ताली बजाओ। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। बोल गिरधरलाल प्यारे की, गिरिराज धरने की मुकुट विराज। ऐसी रूखी जे, अरे ने जोर लगा के दोनों भुजा उठा के बोलो श्री गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरने की, श्याम सुंदर रमणे महारानी की, पूछरी के लौटा की, हुक हुक प्यारे। ओ तेरे माथे बिंदा रोरी को, माथे बिंदा रोरी को, तेरे माथे बिंदा रोरी को, माथे बिंदा रोरी को, तेरे माथे बिंदा रोरी को, तेरे
प्यारे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट गिरिराज धरण की ओ तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। ये जितने लोग माटी के मथोना बने बैठे हैं, आतन को बांध के बैठे हैं, जो ताली बजा के गाएगो ना वहां के सबरे पाप निकल जाएंगे, और जो नहीं बजा के गाएगो वहां में चले जाएंगे। तेरी सात कोस की परिक्रमा, 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 ओ तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, ओ तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। चकलेश्वर 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 है विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। चकलेश्वर विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे सब लोग आओ। मुकुट विराज रहो। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हो तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, हो तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, हो तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार, हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और चढ़े दूध की धार, वो धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ प्यारे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन नाथ की
छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। ओ छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। श्री गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। आज कौन पधारे हैं कथा में? बोल गिरधर लाल प्यारे की। जिनकी कृपा से हम कहीं भी कथा करने जा पाते हैं, ऐसे हमारे श्री लाल जी पधारे हैं। और हमें तो लगता है हमारा और कालीराम साईं का प्रेम तो होगा सो होगा, पर हमारे झूलेलाल और हमारे श्री ठाकुर जी का खूब प्रेम है। अच्छा, जन्माष्टमी के दिन हमारे लाला भी तो झूलेलाल होते हैं, झूला में लाल झूल रहे हैं तो वही दिन ये झूलेलाल हैं। तो झूलेलाल और हमारे ठाकुर जी हर वर्ष मिलने आते हैं और वर्ष में 2-3 बार आ जाते हैं अब तो ऐसे हमारे लाल जी पधारे हैं। सब लोग बड़े प्रेम और भाव से इन्हीं की रचना इन्हीं को सुनाओ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। और श्याम हृदय कुभार वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम। ओ रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, श्री रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी जय हो। प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ विहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम, विहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। हाँ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। ओ मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को जय हो। सनातन बलि बलि जा
वो प्यारो प्यारो गोपीनाथ। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो। जहाँ है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, और है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। हाँ प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। हे रूप सुधा को खाने हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, हे रूप सुधा को खाने हमारो। रूप सुधा को खान हमारो। ओ प्यारो राधा रमण दुलार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। प्यारो राधा रमण दुलार, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ आतुर हित हरि वंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरि वंश पुकारो, राधा राधा नाम। हे प्यारो राधा राधा नाम, ओ प्यारो राधा राधा नाम। हे बड़ो मीठो राधा नाम। बड़ो मीठो राधा नाम। ओ सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज वृंदावन आयो। सघन कुंज वृंदावन। भुजा उठा के प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट हे आयो, प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज हिय माहि। युगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज हिय माहि। हाँ प्यारो नवल कुंज हिय माहि। प्यारो नवल कुंज हिय माहि। कुंज निकुंजन की रज धारे, कुंज निकुंजन की
कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। अब अंतिम पंक्ति में तो पूरी जोर लगाई हूं, आज लाल जी आए हैं। सामने से भैया ने खड़ जाओ, सब लोग ने लाल जी दिखे, आप यही रहो, आप कहाँ जाओ। ओ जिनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम, हे प्यारो वृंदावन अभिराम, प्यारो वृंदावन अभिराम, ओ प्यारो वृंदावन सुख धाम, प्यारो वृंदावन सुख धाम, हे सब निधिन को ही उजियारो, सब निधिन को ही उजियारो, और हम सबको प्राणन ते प्यारो, हम सबको प्राणन ते प्यारो, और यह आनंद करवावे वारो। यह आनंद करवावे। अच्छा, लाल जी के दर्शन भये आपको? कैसे लग रहे हैं लाल जी? कहा जोर से बोलो, कैसे लग रहे हैं? बढ़िया लग रहे हैं ना आज ठाकुर जी? आपको पता है ठाकुर जी धोती पहन के खड़े हैं आज, धोती और उपरना, और वहां में ऊपर नेक नेक माला। ये सामने जो सफेद सफेद दिख रहा हो, हमारी तरह धोती पहनी है आज लाल जी ने। गर्मी है ना, ये हमारे कम वस्त्र में आए। हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, और यह आनंद करवावे वारो। यह आनंद करवावे वारो, श्री झूलेलाल को ही को प्यारो, झूलेलाल को ही प्यारो, श्री वसन शाह जी को परम दुलारो, वसन शाह को परम दुलारो, जय हो हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, झूलेलाल जी को अति ही प्यारो, झूलेलाल जी को अति प्यारो, प्यारे वसन शाह जी को अति दुलारो, वसन शाह जी को अति दुलारो, हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे। देखो कल तो हम कथा करके चले जाएंगे, फिर परसों यहाँ उत्सव होगा, आप सब लोग उसमें भी पधारेंगे, पर हमारे नेत्रों में आपका ये भाव सदा रहे, हमारे लाल जी के नेत्रन में आप सब समा जाओ। छोटे से लाल जी हैं, नेक नेक से नेत्र हैं, तो उनको उछल उछल के दिखाओ अपने आप को। देखो हम खड़े हैं यहाँ पे, दोनों भुजा उठाओ और भाव से हे जय राधे राधे, जय राधे राधे। उल्लासनगर में, उल्लासनगर में, हे वसन शाह में, हे वसन शाह में, बरसाने में, गोवर्धन में, नंदगांव में, बंशीवट में, जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे।
ये एक बालक इतनी जोर से कैसे कूद रहा है? देखो दिखा दिखा दो, कूदो कूदो, देखिए हाँ कूदो, पीड़े। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। उल्लास नगर में, प्रशंसा दरबार में, सब प्रेम से गाओ, सब मिलके गाओ, बरसाने वाली श्री कृष्ण प्यारी। जय राधे राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बल गिरिराज धरणे की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, प्यारे गिरधर लाल की, पूछरी के लौथा की, खूब खूब प्यारे। ठाकुर जी, हमारे प्यारे गिरधर लाल जी आज पधारे हैं और हमारे परम प्रिय और आप सबके भी परम प्रिय हमारे श्री कालीराम साईं जी हमारे लाल जी से खूब स्नेह करते हैं। हर बार उनके लिए देखो कैसी सुंदर लाल जी की छटा बनवाई है आज। मानो आप सब आज ब्रजवासी हैं और आप सबन को लेकर के ठाकुर जी जैसे ब्रजवासी को लेकर के ऐसे ही साईं आपको लेकर के आज गिरिराज जी पूज में आए हैं। ऐसे हमारे श्री कालीराम साईं, उनके पूरे परिवार, आज मैया भी विराज रही हैं। आपको भी प्रणाम। आप सब लोगन को गोवर्धन उत्सव की बधाई हो, बधाई हो।